हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। ये एक और वीडियो, इसमें हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। कह रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो, कार्बन कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, इसके आइसोमर्स जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। एक तो ये बन जाएगा जिसको हम खाली ब्यूटेन कहते हैं, दूसरा होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चेक करते हैं, एक तो यही है ब्यूटेन। अच्छा, इसमें देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 तो है लेकिन हाइड्रोजन 10 नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखें कार्बन कितने हैं, 3 है, सॉरी 4 है। हाइड्रोजन इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अच्छा, ये नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन 4 है लेकिन हाइड्रोजन 10 नहीं है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो ध्यान रखना आइसोमर ऑफ ब्यूटेन पूछा गया है। तो ये तो ब्यूटेन है लेकिन ये उसका आइसोमर है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। इनमें से किसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मतलब अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ब्यूटेनॉन, ये तो कीटोन होता है तो ये नहीं है। ब्यूटेनॉल देखो इसमें OL लगा हुआ है तो इसी में अल्कोहल ग्रुप है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी नहीं है। और ये ब्यूटेनॉल है, ध्यान रखना AL लगा होता है एल्डिहाइड में और OL लगा होता है अल्कोहल में। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? नाइट्रोजन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखो, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इस साइड में, एक नाइट्रोजन ये 2 इधर और 3 इस साइड में। ठीक है, तो देखो इससे मिलता जुलता कोई है ऑप्शन, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि भैया इसमें देखो नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो कर रखे हैं। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा। क्या बनाता है, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो यहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो ये भी नहीं है। अच्छा, ये वाला भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके इधर देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर शो कर रहे हैं, तो ये किसके है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो हमारे इसके साथ रिजेंबल हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन एल्कीन और कौन एल्काइन है। तो देखो ये तो प्रोपेन है, प्रोपेन क्या होता है, एल्केन। तो ये तो अनसैचुरेटेड नहीं होता, ये तो सैचुरेटेड होता है। प्रोपीन अनसैचुरेटेड होता है, प्रोपाइन अनसैचुरेटेड होता है, क्लोरोप्रोपेन अनसैचुरेटेड नहीं होता। तो ऑप्शन 2 और 3, तो इनमें से देखिए 2 और 3 के साथ कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है 2 और 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। देखो इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, देखो इथेनॉल, ये है इथेनॉल C2H5OH, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ। तो देखो क्या होता है, ये Na यहां से H को हटा देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है 2C2H5ONa और साथ में H2 निकलता है। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बना दे रहा है। क्या क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, सोडियम इथॉक्साइड, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन।
तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, तो देखो ये पहला वाला तो सोडियम इथेनोएट है, तो ये तो नहीं बना। दूसरा है सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, ये भी गलत है। सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये सही है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, देखो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो देखो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 4 कार्बन होंगे, उसमें 4 कार्बन होंगे, और देखो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसा, और OH। ठीक है, तो देखो COH तो सभी में लगा हुआ है। अच्छा, हमें ये चेक करना है कि बाकी 4 हाइड्रोजन और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो इसमें 4 हाइड्रोजन तो सॉरी 4 कार्बन तो हैं, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड लगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ये वाला चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, जबकि होने कितने कार्बन चाहिए थे, 4 कार्बन होने चाहिए थे, तो ये हट गया। इसमें काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये भी हट गया। बचा क्या, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उससे मैच हो रही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, देखो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बेटे, मिनरल एसिड्स फॉर एग्जांपल जैसे HCl, ये एक मिनरल एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, मतलब जब आप इसका सोल्यूशन में मिलाते हो तो ये पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है, H+ और Cl- में पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए HCl क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखो क्या है, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये गलत है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ये भी गलत है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ये सही है। मतलब मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है। तो 1 और 4 में कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A gas is evolved when ethanol reacts with sodium. Name the gas evolved and also write the balanced chemical reaction. देखो अब भी जस्ट इससे पहले MCQ में एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी किया था कि हमने बनाया था इथेनॉल, तो ये है हमारा पास C2H5OH, ये है इथेनॉल, इसके हमने मिलाया सोडियम के साथ, तो मिलता था सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA और साथ में H2। अच्छा, इसको बैलेंस करना है, तो ये हमने बैलेंस कर दिया है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि नेम द गैस, कौन सी गैस आई बेटे, ये कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही, हाइड्रोजन गैस, और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम इथॉक्साइड। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने थे, तो ये भी 2 आएगा यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी 2 आएगा, बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी तो ये भी 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Carbon group 14 element in the periodic table is known for compound with many elements। मतलब जो कार्बन है ग्रुप 14 में, बोल रहा है कि जाना जा रहा है बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, राइट एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड, मतलब इसका एक एग्जांपल लिखना है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जरा ध्यान से देखो क्लोरीन के साथ कैसे बनेगा इसका एग्जांपल। देखो कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी स्टेबिलिटी को अचीव करना है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इस वाले कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाए, और इस क्लोरीन के इसके तो क्लोरीन के तो हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे क्लोरीन को लेकर आते हैं इस साइड से, और इसके साथ भी क्या करते हैं, शेयरिंग करवाते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरीके से। ठीक है, इस क्लोरीन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस कार्बन के नहीं हो पाए, तो हम एक काम करते हैं, इस साइड से भी करवा देते हैं, इस साइड से भी करवा लेते हैं। ये 1 2 3 4
5 6। तो इनके यहां से भी हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा ली और इस साइड से भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया Cl, इधर भी हो गया Cl, इधर भी हो गया Cl और इस साइड में भी हो गया Cl। तो कंपाउंड क्या बना बेटे? CCl4। क्या हो गया? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ कैसे बनेगा? CCl4। अच्छा, अब ऑक्सीजन के साथ बोल रहा था, तो ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे ही बनाएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑक्सीजन इधर से ले आते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा 2 क्यों लिए एटम्स ऑक्सीजन के और पहले वाले में 4 क्यों लिए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ पूछा गया था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ पूछा गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही यूज किया कार्बन को। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ऐसे, और यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी ऐसे। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ क्या बना? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ क्या बना था? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं बेटा इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कह रहे हैं मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करना है। ठीक है, देखो ये था इथेनॉल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास ईस्टर। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ईस्टर फॉर्म होने की रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो ये कुछ और नहीं, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, दूसरी है CH2। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। वैसे इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजनेशन गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन है, इसे हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें H2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है CH4 प्लस Cl2 gives CH3Cl प्लस HCl। ये कैसी रिएक्शन है? देखो इसमें जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इसकी जगह पे एक क्लोरीन आ जा रहा है। देखो पहले CH4 था, अब CH3 हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन की पोजीशन को किसने ले लिया? क्लोरीन ने ले लिया। मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई की है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं बेटे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट वन है, तो ये तो वैसे न्यूट्रलाइजेशन ही है, लेकिन एक बात समझ भी लेते हैं इसे। देखो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड है। और ये क्या है? ये बेस है। तो एसिड को जब बेस के साथ मिलाते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। What is the role of metal or reagent written on the arrows in the given chemical reactions? मतलब इन reactions में जो ये reagents दे रखे हैं, इनका रोल बताना है। तो जरा देखो, पहली रिएक्शन है ये, इसमें Na लिखा हुआ। ठीक है, ये जो Na है ये क्या है? ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो इसका काम है इस रिएक्शन को फास्ट करवाना। तो यहां पे निकल का काम क्या है? एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा है CH3COOH, और मतलब ये इथेनोइक एसिड है और इसके साथ हमने मिला रखा है इथेनॉल, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किया जा रहा है रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन के टाइम पे एक कंपाउंड बना और साथ ही साथ में H2O निकला। क्या निकला है? वाटर निकला। और वाटर निकलने का प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है बेटे? वाटर निकलने का प्रोसेस डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन में जो ये H2SO4 है, इसका काम क्या है? ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है बेटा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को रिमूव कर दे रहा है वहां से, इसलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि आपके पास इथेनॉल है, ये इथेनॉल है और इससे बन गया इथेनोइक एसिड। किसकी हेल्प से?
KMnO4 की हेल्प से। किसकी हेल्प से? KMnO4 की हेल्प से। तो इसने क्या किया, इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया इथेनोइक एसिड में। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पे। क्या हुआ बेटे? ऑक्सीडेशन हो रखा है यहां पे इथेनॉल का। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? अल्कलाइन KMnO4 की वजह से हुआ। इसलिए अल्कलाइन KMnO4 क्या है यहां पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो यहां पे अल्कलाइन KMnO4 का काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A salt X is formed and a gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. ठीक है, नेम द सॉल्ट X, सॉल्ट बताना है और गैस बतानी है। कौन सी गैस रिमूव हो रही है? देखो पहले तो इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटे? CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। इसके साथ हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया। तो अब जरा थोड़ा सा एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की, कि अगर हम एसिड को कभी भी किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं? कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, तो वहां पे क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? ध्यान रखना, कार्बोनेट के साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि CH3COONA और साथ में H2O और CO2। ठीक है, तो ये हो गया वो सॉल्ट, ये है वो सॉल्ट। इस सॉल्ट को कहते हैं बेटे सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम इथेनोएट कहते हैं। और जो ये गैस निकली है, ये गैस कौन सी है बेटे? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो कह रहा था कि एक सॉल्ट X है, तो X का नाम क्या है? सोडियम इथेनोएट is formed and a gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate। तो जो ये इथेनोइक एसिड है, ये क्या था? इथेनोइक एसिड था। तो इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या फिर अगर सोडियम कार्बोनेट भी होता, क्या होता बेटे? सोडियम, यहां पे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसे क्वेश्चन में बहुत बारी बाइकार्बोनेट के नाम से भी पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो तब भी यही आएगा फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है, और अगर सोडियम कार्बोनेट होता तो Na2CO3, वहां पे भी यही होता कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो अगर कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या फिर बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ध्यान रखना, कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, नए वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।